बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, से चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई थी हमारी, जिसमें हम लोगों ने कुछ जो है वो लॉगरिथम के रिलेटेड हमने थोड़ा बहुत कंसेप्ट लिया था कि जो लॉगरिथमिक फॉर्म है और एक हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, उन दोनों को कैसे इंटर रिलेट करना है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कॉमन लॉगरिथम। अब मेन जो हमारा चैप्टर है उसकी जो बेसिक है वो आ रही है। द कॉमन लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद द बेस ऑफ 10। ये बेस ऑफ 10 है। एक नेचुरल लॉगरिथम होता है, एक कॉमन होता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस आएगा तो उसमें हम इन दोनों की जो है कंपेरिजन उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेंगे। इट इज़ रिटन एज लॉग बेस 10 और सिंपली एज लॉग। अगर लॉग बेस 10 लिख भी दें तब भी कोई इशू नहीं है, अगर सिंपल लॉग लिख देंगे तो अब भी कोई इशू नहीं है। मीन हमारे पास अगर सिंपल लॉग लिखा हुआ आता है तो हमें ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसकी जो बेस है वो क्या है, 10 है। हम इसकी बेस को चेंज नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी वैल्यू की बेस दी गई है, जैसे log 2 है, log 3 है, तो फिर वो तो डिटरमिन कर दी गई है कि उसकी बेस 2 है या 3 है। अगर सिंपल log लिखा हुआ है तो हमें ये बात पहले से पता है कि उसकी जो बेस है वो क्या है, 10 है। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता रहा है वो। इंग्लिश मैथमेटिशियन हेनरी ब्रिजेस एक्सटेंडेड नेपियर्स वर्क एंड डेवलप्ड कॉमन लॉगरिथम। इसने नेपियर के वर्क को थोड़ा सा आगे बढ़ाया था और आगे चल के कॉमन लॉगरिथम की जो बेस बनाई थी। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं कॉमन लॉगरिथम की। 10 पावर 1 है, अगर उसका लॉग लेंगे तो वो 1 आएगा। 10 पावर 2 है, 100 आ जाएगी, उसका लॉग लेंगे तो 2 आएगा। 10 की पावर 3 है तो लॉग 1000 हो जाएगा, उसका 3। 10 की पावर 4 है तो उसका 4। इस तरह अगर सिंपल 10 का लेते रहेंगे तो पावर के अकॉर्डिंग वो बढ़ता जाएगा। 10 पावर -1 है तो उसका -1। 10 की पावर अगर प्लस में है तो प्लस में लॉगरिथम आएगा। 10 की पावर माइनस में चल रही है तो लॉगरिथम भी माइनस में ही आएगा। अब इसमें दो बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास, करेक्टरिस्टिक एंड Mantissa. The logarithm of a number consists of two parts, the characteristics and the Mantissa. So what is characteristic? The characteristic is the integral part of the logarithm. ये हमें बताता है कि कोई वैल्यू जो है वो कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। जैसे कि 567, अब इसमें जो हम करेक्टरिस्टिक लेंगे वो 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने जब साइंटिफिक नोटेशन में वैल्यूज लिखी थी तब हमने एक चीज़ डिटरमिन की थी कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो वैल्यू होना जरूरी है। तो यहाँ पर भी कंसेप्ट वही रहेगा कि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक नॉन जीरो वैल्यू तक पॉइंट को ले जाना है। अब चाहे पॉइंट राइट साइड पे जाए चाहे लेफ्ट साइड पे जाए, उसकी बेस पे हम करेक्टरिस्टिक को डिफाइन करेंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे कि फॉर नंबर ग्रेटर देन 1 तो करेक्टरिस्टिक उसका, जैसे 567 है, ग्रेटर देन 1 है ना, तो उसका करेक्टरिस्टिक 2 आया और वो पॉजिटिव में आ रहा है। अब एक नंबर है लेस देन 1 है, जैसे हमारे पास 0.0123 है, तो उसका जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास -2 या 2 के ऊपर बार। ये मोस्टली जो है वो 2 के ऊपर बार वाला कंसेप्ट ही यूज़ किया जाता है, -2 वाला कंसेप्ट कम यूज़ किया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो लॉगरिथम का मंटीसा वाला पार्ट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर हम पूरी वैल्यू के साथ माइनस लगा देंगे तो फिर मंटीसे वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। जब करेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा तो हम उसे एक बार की फॉर्म में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो जब बार आएगी तो वो सिर्फ करेक्टरिस्टिक को नेगेटिव शो कर रही होगी, मंटीसा को नेगेटिव शो नहीं करेगी। अगर हम उससे पहले नेगेटिव लगा देते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं, तो उससे मुराद होगा कि ये करेक्टरिस्टिक भी मंटीसा भी क्या हो गया है, नेगेटिव हो गया, जबकि मंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अब ये यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दी गई हैं। वो कह रहे हैं कि सिर्फ करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करें तो 725 का लॉग लेना है। अब वैल्यू है इसका पॉइंट है ही कोई नहीं, हम क्या करेंगे, लास्ट पे जिस वैल्यू में पॉइंट ना हो उसके लास्ट पे पॉइंट होता ही होता है, एंड पे हमेशा पॉइंट होता है। तो 725 के बाद पॉइंट है तो 5 से पॉइंट जाएगा 7 और 2 के दरमियान। तो 5 और 2 दो दर्जे हम पॉइंट को आगे पीछे लेके गए हैं, पॉइंट हमारा गया है राइट से लेफ्ट साइड पे, तो करेक्टरिस्टिक उसका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा और वो भी 2 की फॉर्म में आएगा। अगर कोई वैल्यू ऐसी आ जाती है जिसमें पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक ही वैल्यू है तो उसका करेक्टरिस्टिक अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ वैल्यूज दी गई हैं जिसका डायरेक्ट उसने वो करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट किए हुए एक टेबल टाइप बना के हमें दिखाया है। उसके बाद मंटीसा आ जाता है जी। द मंटीसा इज द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। ये डेसिमल पार्ट होता है लॉगरिथम का, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। ये फ्रैक्शनल कंपोनेंट शो करता है और इज ऑलवेज पॉजिटिव, और ये हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। फॉर एग्जांपल लॉग 5000 है, 3.698, तो मंटीसा 0.698 होगा। करेक्टरिस्टिक को साइड पे कर देंगे। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें डिटेल से इस बारे में भी डिस्कस हो जाएगी। अब वो कह रहा है कि कॉमन लॉगरिथम फाइंड आउट कैसे करना है, तो हमें पता है सिंपल करेक्टरिस्टिक और मंटीसा निकालेंगे।
तो दो मेथड है, या तो सिंपल कैलकुलेटर यूज़ कर लें या आपके पास बुक के पीछे इस तरह का एक टेबल टाइप बना हुआ होगा, उस टेबल से देख के हम वैल्यूज़ को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम कैलकुलेटर वाला मेथड ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो आसान मेथड है। उसके बाद यहाँ पर एक डू यू नो वाला फॉर्म दिया हुआ है कि लॉग ज़ीरो जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। उसके बाद लॉग वन है तो वो ज़ीरो हो जाएगा, और किसी भी बेस का लॉगरिथम ले रहे हैं, जैसे लॉग थ्री है और उसकी बेस भी थ्री है, तो आंसर क्या आएगा? वन आएगा। मतलब अगर लॉग और उसकी बेस दोनों सेम है तो आंसर वन आएगा। उसके बाद यहाँ पर एंटी लॉगरिथम आ जाता है, जो लॉगरिथम का इन्वर्स है। मतलब अब हमें आंसर दिया गया होगा, क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो इस एन एंटी लॉगरिथम इज द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ algorithm, sorry, a logarithm. An anti-logarithm help to find a number whose logarithm value is given, जिसकी हमें दी गई होगी वैल्यू। तो यहाँ पर कुछ फाइंडिंग बताई गई है कि कैसे किया जाता है। इसमें भी वही करेक्टरिस्टिक अलग का लिया जाता है, मंटीसा अलग का लिया जाता है, फिर मंटीसा के अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी हम डायरेक्ट कैलकुलेटर ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो आसान मेथड है, बजाय इसके कि हम बुक के पीछे बार बार देखते रहें। यहाँ पर भी कुछ इसके रिलेटेड एग्जांपल्स दी गई हैं। अब नेचुरल लॉगरिथम की बात आ रही है। द नेचुरल लॉगरिथम इज द लॉगरिथम विद द बेस e, where e is a mathematical constant approximately equal to 2.71828. It is denoted as ln. इसको हम नेचुरल लॉग ln से शो करते हैं, और इसकी बेस 10 नहीं होती बल्कि e होती है, और e की वैल्यू है 2.71828। ये कॉमनली जो है मैथमेटिक्स में यूज़ किया जाता है कैलकुलस वाली जगह पे, जब हायर लेवल पे हम पहुंचेंगे तो उस वक्त। अब यहाँ पर एक डिफरेंस दिया गया है कॉमन और नेचुरल लॉगरिथम का। तो कॉमन लॉगरिथम इसकी बेस 10 होती है, नेचुरल लॉगरिथम इसकी बेस e है। इसको रिटर्न राइट किया जाता है लॉग बेस 10x या सिंपली लॉग x, और इसको नेचुरल लॉग मतलब ln x की फॉर्म में। कॉमन लॉगरिथम आर वाइडली यूज्ड इन एवरीडे कैलकुलेशन, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में, और ये हायर लेवल मैथमेटिक्स में कैलकुलस और डीके प्रोसेस वगैरह में हम नेचुरल लॉग को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारी एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन वन, ये करेक्टरिस्टिक सिंपल फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन है। फिर आगे लॉगरिथम है, कुछ वैल्यूज दी गई हैं, वो कह रहा है कि इनके भी फाइंड आउट करेंगे लॉग कहाँ से आएगा, फिर हमने वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है। तो यही हमारे पास जो है मेन एक्सरसाइज है। तो अभी यहाँ से हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करते हैं। चलेंगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल कैरेक्टरिस्टिक निकालने हैं, आगे मजीद उसको कोई नहीं सॉल्व करना। तो अगर आप लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखने वाले क्वेश्चंस का कंसेप्ट है तो फिर तो ये बहुत ईजी काम है। सिंपल वही कि पॉइंट अगर लेफ्ट से राइट जा रहा है, सॉरी राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है, तो हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर हमारा पॉइंट लेफ्ट टू राइट जा रहा होगा तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये दो चीज़ें याद रखनी है। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर हमारा पॉइंट राइट से लेफ्ट मूव कर रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉजिटिव रहेगा। अगर पॉइंट लेफ्ट टू राइट जा रहा है देन कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5287। हमें पता है हर वैल्यू के एंड पे पॉइंट मौजूद होता है, तो हमें पॉइंट चाहिए यहाँ पर, क्योंकि पॉइंट के लेफ्ट साइड पे एक वैल्यू चाहिए। तो हमारा पॉइंट यहाँ से इधर मूव ऑफ करेगा, और कितने वैल्यूज आया है, एक दो और तीन, तो करेक्टरिस्टिक प्लस का 3 आ गया, यही हमारा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 59.28। यहाँ पर ये पॉइंट पड़ा है, हमें तो यहाँ पे चाहिए, तो सिर्फ एक वैल्यू मूव कर रहा है, तो करेक्टरिस्टिक +1 क्योंकि हमारा पॉइंट राइट से लेफ्ट जा रहा है। उसके बाद 3, 0.0567। अब यहाँ पर पॉइंट के लेफ्ट साइड पे नॉन जीरो वैल्यू लाने के लिए पॉइंट यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो पॉइंट हमारा लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा होगा, मतलब करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। तो करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2, ऊपर बार इसको हम -2 भी लिख सकते हैं सिर्फ करेक्टरिस्टिक के लिए। जब प्रॉपर लॉगरिथम ले रहे होंगे उस वक्त हम ये वाली ट्रिक या ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, उस टाइम हम ऊपर बार ही लगाएंगे क्योंकि उससे क्वेश्चन पे इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 234.7, वैल्यू 1 से बड़ी है, पॉइंट आना चाहिए यहाँ पर, तो करेक्टरिस्टिक प्लस का 2 होंगे, दो वैल्यूज आगे पॉइंट गया है। अब ये वैल्यू लेस देन 1 है, तो करेक्टरिस्टिक तो कंफर्म हो गया कि किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 0.000049 है, पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए,
तो ये 1 2 3 4 और 5 दर्जे गया, वो भी माइनस में। तो 5 ऊपर बार या -5, वो भी सिर्फ किसके लिए, करेक्टरिस्टिक के लिए। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ कि जस्ट करेक्टरिस्टिक निकालना है तो फिर आप 5 के साथ माइनस लगाएंगे या लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप पूरी लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर 5 के ऊपर बार ही आएगी, फिर उसके साथ माइनस ही लगाएंगे, क्योंकि हमारा मंटीसा ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसके बाद छठा 145000, इसका पॉइंट भी एंड पे है, तो पॉइंट तो यहाँ पे चाहिए, तो पॉइंट यहाँ से भागेगा अपनी मुतलका जगह पे। तो कितने दर्जे आया है, 1 2 3 4 5, तो करेक्टरिस्टिक प्लस का 5, और यही क्या आ गया हमारा आंसर। अब यहाँ से आगे हमारा काम शुरू होता है जी कैलकुलेटर का, कि फाइंड अ लॉगरिथम। करेक्टरिस्टिक इसका निकालेंगे, पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे आएगा 43, तो 1 करेक्टरिस्टिक आ गया। अब निकालना है मंटीसा। तो मंटीसे के लिए या तो आप बुक का सहारा लें, तो बुक के पीछे से 43 को 0 में चेक करें, या हम यहाँ से चेक करते हैं। ये हमारे पास कैलकुलेटर, अब यहाँ से लें लॉग 43। अगर 43 का लॉग लेंगे हम तो आंसर आएगा हमारे पास 1.633। हमने तो सिर्फ मिनटी से देखना है, तो जो पॉइंट के साइड पे ये वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग जो भी आ रही है वो हम नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 0.6334। अब लॉग 43 है तो इसका शॉर्टकट मेथड यही है कि करेक्टरिस्टिक डॉट मंटीसा, ये करेक्टरिस्टिक पॉइंट मंटीसा अक्सर बोलते होते हैं चौधरी मंटीसा, तो ये करेक्टरिस्टिक 1 है, मंटीसा 0.6334, तो यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 2, अब इसमें भी हमने पहले करेक्टरिस्टिक निकालना है। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ चाहिए तो प्लस का 2 करेक्टरिस्टिक। अब आते हैं मंटीसा की तरफ, तो इसका भी मंटीसा ये लॉग 579, तो आंसर आया हमारे पास 0.7626, वही लॉग 579 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक पॉइंट मंटीसा, करेक्टरिस्टिक है 2 और पॉइंट मंटीसा 7626, और यही क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। उसके बाद है 1.982, तो इसका तो करेक्टरिस्टिक 0 आएगा, क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी अपने पॉइंट पे पड़ा है। तो अब निकाल लें जी लोग 1.982, तो ये हमारे पास आंसर है 0.2971, 0.2971, ये क्या आ गया, मंटीसा। अब आपने लेना है लॉग 1.982, तो करेक्टरिस्टिक पॉइंट मंटीसा, तो ये 0.2971 क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। उसके बाद पॉइंट पार्ट नंबर 4 0.0876, तो इसके लिए भी पहले हम करेक्टरिस्टिक पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। अब पॉइंट हमारा इस जानिब जा रहा है, मतलब लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो करेक्टरिस्टिक नेगेटिव। अब यहाँ पर 2 के साथ माइनस, अब इसको हम ये नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि अब हमने पूरा लॉग फाइंड आउट करना है, तो हमारा मंटीसा तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो उसके लिए हम 2 के ऊपर बार लगाएंगे। अब निकालते हैं यहाँ पे अपना मंटीसा। अब इन वैल्यूज का मंटीसा कैसे निकालेंगे, जो वैल्यू 0 से कम है। कैलकुलेटर तो इनका आंसर गलत देगा ना, अगर डायरेक्ट निकालते हैं कैलकुलेटर से तो कैलकुलेटर हमारे साथ कुछ ये हाथ करेगा, लॉग 0.0876, वो तो डायरेक्ट वैल्यू माइनस में दे रहा है ना, -1.057, तो हमें तो ये नहीं चाहिए। तो हम लॉग निकालेंगे पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू का, 876 का, तो उसने दिया 2.9425। मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि पॉइंट के बाद जो लेफ्ट साइड पे वैल्यू आ रही है वो नहीं लिखेंगे, तो हम इसी को क्या करेंगे, 0.9425। अब यहाँ पर लॉग 0.0876, तो वो हमारे पास पुराना फार्मूला के करेक्टरिस्टिक डॉट मंटीसा, करेक्टरिस्टिक का 2 माइनस का, तो ऊपर बार आ गई 0.9425, और यही क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। अब यहाँ पर भी सेम काम चल रहा है, तो करेक्टरिस्टिक 2 माइनस का आप निकालना है मंटीसा। मंटीसे के लिए क्या करेंगे, पॉइंट के बगैर वाली वैल्यू, तो लॉग 47 वो आया 1.6720 और 9 है 1 हो जाएगा, 1 नहीं लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 0.6721। अब यहाँ से आगे वही पुराना कि log 0.047 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक पॉइंट मंटीसा, और हम अपनी वैल्यू निकाल लेंगे। क्या निकालना है, log 0.047,
तो करेक्टरिस्टिक डॉट मंटीसा, करेक्टरिस्टिक 2 माइनस में है और मंटीसा हमने निकाला है 6721। तो यही क्या आ गया हमारे पास आंसर। अब इसमें सिर्फ ये जो बार की वजह से सिर्फ करेक्टरिस्टिक माइनस में आ रहा है, मंटीसे की वैल्यू माइनस में नहीं है। तो यहाँ पर ये 0.00035 ये 35, तो इसका भी करेक्टरिस्टिक यहाँ पे होना चाहिए 1 2 3 4 माइनस में आएगा। अब निकालना है मंटीसा। मंटीसे के लिए क्या करना है, मैंने भी बताया कि पॉइंट वाली वैल्यूज हम अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, हम जस्ट लॉग लेंगे 35 का, वो सॉरी 35 का लॉग 35, वो हमें दिया 1.54406, वो नहीं यूज़ करेंगे हम, वन नहीं यूज़ करेंगे, वन की जगह क्या आ जाएगा 0.5440 या वन अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्यों नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास लॉग 0.00035, तो ये आ जाएगा करेक्टरिस्टिक पॉइंट मंटीसा, तो ये आएगा 4 माइनस का 0.5441, इसमें भी सिर्फ ये 4 माइनस का है, बाकी वाली वैल्यू क्या है पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो गया है, एंड हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में एक वैल्यू का लॉग हमें दिया गया है, लॉग 3.177 0.5019 है, वो कह रहा है कि आप इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें। मंटीसा दे दिया गया है, सिर्फ करेक्टरिस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी वैल्यू हम डायरेक्ट ऐड करते जाएंगे। तो इसका भी अगर करेक्टरिस्टिक निकालें तो यहाँ पे है, यहाँ होना चाहिए 3 आ गया। मंटीसा ऑलरेडी हमारे पास है 0.5019, तो लॉग की वैल्यू आ जाएगी 3.5019। इधर भी सेम करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक यहाँ पे होना चाहिए 1 आ जाएगा, और मंटीसा दिया गया है 0.5019, तो लॉग 31.77 वो आ जाएगा 1.5019। यहाँ पर भी वही पुराना काम के करेक्टरिस्टिक निकालेंगे, यहाँ होना चाहिए तो 2, अब पॉइंट राइट साइड पे जा रहा है तो करेक्टरिस्टिक माइनस में आएगा, और मंटीसा वो हमारे पास है 0.5019, तो लॉग 0.03177 ये आ जाएगा 2.5019। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, एंड हो गया। चलिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ एक्स निकालें अगर लॉग एक्स की वैल्यू 0.0065 हो तो एक्स यहीं पे पड़ा रहेगा, लॉग उधर जाके क्या बन जाएगा एंटी लॉग 0.0065। तो सिंपल सा काम है जी, ये उठाया कैलकुलेटर, यहाँ पे लगाया शिफ्ट लॉग 0.0065, तो ये हमारे पास आंसर है 1.0151। तो ये हमारा क्या होगा आंसर 1.0151। अब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है सारों पे हम सेम ही तरकीब लगाते जाएंगे। ये एक्स इधर ही पड़ा रहेगा, ये एंटी लॉग 1.192, तो इधर भी ये शिफ्ट लॉग एंटी लॉग आ गया 1.192, जो भी आंसर है 15.5596, 15.5596, यही क्या आ गया आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर 3 है लॉग एक्स इज इक्वल टू -3, तो एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग -3.434, तो इसका भी सेम काम करेंगे शिफ्ट लॉग -3.434, तो ये हमारे पास आ गया 3.68। और अगर यहाँ पर देखें तो 10 की पावर -4 भी है, 3.68 10 पावर -4। तो आप पहले इसको भी सॉल्व करेंगे, यहाँ से 0.4 इधर जाएगा तो 1 2 3 4, तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। उसके बाद ये -1.57626, तो इसमें भी एक्स इधर ही रहेगा, ये एंटी लॉग -1.5726, तो सिंपली यही शिफ्ट लॉग -1.5726, तो आंसर आया 0.02675, 0.02675, और यही क्या है इसका आंसर है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5, एक्स इधर ही रहेगा, ये एंटी लॉग
4.3561। तो यहाँ पर इसका भी सेम काम, शिफ्ट लॉग 4.3561। आंसर आया 22.703, नहीं 2270 और 3.876, मतलब ये कुछ ऐसे आया है 2270 3.8। अब अगर यहाँ पे हम इसका करेक्टरिस्टिक लेते हैं तो ये तो 3 4 ही आएगा जो यहाँ पर दिया गया है, तो यही 22,703.87, ये क्या आ गया हमारे पास, इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, लॉग एक्स इज इक्वल टू -2.0184। तो सेम एक्स इज इक्वल टू एंटी लॉग -2.0184, वही काम करेंगे हम यहाँ पर, शिफ्ट लॉग -2.0184। तो इसने आंसर दिया 9.5 और 10⁻³ यहाँ एंड भी देखें ना तो 10⁻³ भी है, तो ये 9.5 10⁻³ तो यहाँ पर भी ये 9 1 2 और ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया। मतलब अगर पावर दी गई है तो फिर वही साइंटिफिक नोटेशन वाला ही रूल हम लोग अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 में किया था। मैं एक दफ़े इसको रिपीट कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे था 9.5 10⁻³ प्लस होता तो पॉइंट हमारा राइट साइड पे भागता, अब माइनस है तो पॉइंट को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 क्या होगी, कंप्लीट होगी। नेक्स्ट इंशाल्लाह 2.4 के साथ मिलते हैं।